बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। अमूमन हमारा व्लॉग सुबह के टाइम से स्टार्ट होता है, लेकिन आज हमने इसको स्टार्ट किया है मगरिब के टाइम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत आसमान लग रहा था, मगरिब की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद जो सड़क पे गहमा गहमी और इस कदर अफरा तफरी का माहौल बना कि मज़ा ही आ गया। उस दिन थी हैलोवीन। अच्छा, हैलोवीन में ये लोग इस कदर ज़ौक़ व शौक़ से इसको मनाते हैं कि अपनी क्रिसमस और थैंक्सगिविंग को भी ऐसे नहीं मनाते। अपने घरों को सजाते हैं और ख़ुद भी अच्छा सा गेटअप करके तैयार होके खड़े हुए होते हैं दरवाज़ों पे कि कोई बच्चे उनके पास आएँ तो वो उन्हें मज़े मज़े की चॉकलेट्स दे सकें। हर साल अपनी डेकोरेशन में कुछ ना कुछ नया इज़ाफ़ा करते हैं। अपने घर को अपने पड़ोसियों के घर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे तो अब इस एरिया में रहते हुए इतना अरसा हो गया है कि मैं हर घर में आइडेंटिफ़ाई कर लेती हूँ कि इस साल इन्होंने कौन-सी नई डेकोरेशन लगाई है। ज़ाहिर है, जब हम नए-नए कनाडा आए, स्पेशली मैं अपनी बात अगर करूँ, तो हमें तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हैलोवीन क्या होता है। तो शुरू में तो हम बड़े शौक से जाया करते थे, फिर ज़ाहिर है इसकी डिटेल्स पता चलीं, बच्चों को समझाया कि हर त्योहार हमारे मनाने के लिए तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे इंक्लूसिव होना बहुत ज़रूरी है। देखें, जब आप अपनी जगह से बाहर निकल के दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ नेशनैलिटीज़ के लोग रहते हैं, यकीन करें आपका एक्सपोज़र इस कदर वास्ट हो जाता है, इस कदर आपके नज़रिए में तब्दीली आती है। कहाँ आप एक ही जैसे लोगों के साथ रह रहे होते हैं और कहाँ अचानक से मज़हब, ज़बान, कल्चर, रंग, रूप, शक्ल हर चीज़ बदल जाती है और इससे दिलों में कुशादगी पैदा होती है। आपको एहसास होता है कि हर आदमी अपने डिफरेंस के साथ इम्पॉर्टेंट है। वो अपनी लाइफ में जो कर रहा है वो उसका मामला है, आपका नहीं है। तो मेरा ख़्याल है इसीलिए शायद कहा जाता है कि आप अपने घरों से बाहर ज़रूर निकलें और अगर एक्चुअल सफ़र पे नहीं जा सकते हैं तो किताबें पढ़ा करें। उससे भी दिमागी तौर पे मैं क्या कह सकती हूँ कि वुसअत आती है, समझने में आसानी होती है, दूसरों के मामलात में दखल अंदाज़ी ना करने की आदत पैदा होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी अक्ल और समझ बूझ और इतना शऊर दिया है हर इंसान को कि वो इन सब चीज़ों को बहुत आराम से समझ पाता है। क्योंकि अगर ये वाली समझ हम में ना हो तो परदेस कैसे काटें? परदेस में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर कोई आपके जैसा है ही नहीं। क्या ख़्याल है आपका? सही बात है ना? तो अब हम सेलिब्रेट तो नहीं करते, लेकिन बहरहाल पूरा चक्कर लगा के बत्तियाँ और गहमा-गहमी ज़रूर देखते हैं। हुसैन साहब भी हमारे साथ-साथ थे। कुछ टाइम उन्होंने वॉक की, लेकिन फिर उन्हें बहुत ठंड लगी तो वो गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने कहा अब मैं गाड़ी में बैठ के ही सारी बत्तियाँ देखूँगा। तो बहरहाल सर्दी बहुत ज़्यादा थी। उसको घर ड्रॉप किया, उसके बाद हमने कहा चलो सूप पीने चलते हैं। हमारे मियाँ साहब को जैसे ही ठंडी हवाएँ चलना शुरू हो ना, तो पता नहीं क्यों सूप की क्रेविंग होने लगती है। मेरे घर में अब आपको जैसे ही सर्दी आएगी तो आपको नज़र आएगा कि हर दूसरे दिन सूप बना हुआ ही होता है। मज़े की बात ये है कि हम निकले थे बिरयानी लेने के लिए, मगर उस रेस्टोरेंट में बिरयानी ख़त्म हो गई थी। तो आखिर में हमने फिर यहीं पे बैठ के थोड़ा-सा चाइनीज़ खाया और अच्छा ही था। मुझे ऐसा लगता है खुद ना पकाना पड़े तो फिर खाने में नुक्स नहीं निकालना चाहिए। बस बना-बनाया खाना अच्छा ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, जब सर्दी से गर्मी में मौसम तब्दील होता है बेइंतहा बारिश होती है। बिल्कुल उसी तरह से जब गर्मियों से आप सर्दी की तरफ जाते हैं तब भी बहुत बारिश होती है। अब चूँकि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मेरी मील प्रेप फ्राइडे से हुई हुई थी, तो मेरे पास वीकेंड में काम करने के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने पूरी सुबह नाश्ते के बाद सुकून से बैठ के गुज़ारी और उसके बाद बस फिर मुझे बेकरारी स्टार्ट हो गई। मैं थक गई बैठे-बैठे, मैंने कहा मुझे कुछ तो करना है। उसके बाद हम आ गए हैं किचन में, यहाँ पे मैं और मेरी बेटी हैं। हम बनाएँगे 2 इंग्रीडिएंट से बहुत ज़बरदस्त किस्म का मीठा। अच्छा, आपके पास अगर सेल्फ राइज़िंग फ्लावर है तो फिर तो 2 ही इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन अगर नॉर्मल मैदा है तो फिर 3 इंग्रेडिएंट समझ लें। मैदा 1 कप लिया है, उसमें 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है और ये हमारी बेटी साहिबा ने दही डाला जो उछल के बाहर आ गया। तो इसके अंदर हम तकरीबन पौना कप, और अगर हमें लगेगा कि थोड़ी कंसिस्टेंसी में फ़र्क है तो 1 आध चम्मच दही आप और डाल सकते हैं। तो बस ये आपका बैटर तैयार हो गया। है ना मज़े की बात? हैरत तो नहीं हो रही ना आपको? दही है और आटा है, दैट्स इट।
काफ़ी स्टिकी सा इसका डो बनेगा, ठीक है। आटा जैसे बनाते हैं हम वैसा नहीं होगा, बहुत स्टिकी होगा। तो अगर मैंने 1 कप मैदा लिया है और उसमें मैंने पौना कप दही डाला है, मेरा ख़्याल है मुझे 1 या 2 टीस्पून दही और डालना पड़ा था ताकि ये वाली कंसिस्टेंसी आ जाए। तो आप इसको देख लीजिए। इसे किसी भी आप पाइपिंग बैग में डाल सकते हैं, मेरे पास ख़त्म हो गए हैं, मैंने सैंडविच बैग में डाल दिया है। आप किसी भी थैली में डाल दें जिसकी पॉइंटेड एंड हो और उससे आप आराम से इसको पाइप कर सकें। साथ ही इसकी फ्रॉस्टिंग भी तैयार कर लेते हैं। हमने 2 टेबलस्पून मक्खन मेल्ट होने के लिए रखा है और यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोको पाउडर ले सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून ही लिया है। जो लोग कनाडा में रहते हैं उन्हें मिस्टर पफ्स के बारे में पता ही होगा। अच्छा, मिस्टर पफ्स अच्छा खासा महंगा है और यकीन माने इनका टेस्ट मोर और लेस मिस्टर पफ जैसा ही होता है। हम 3 तरह से बनाएंगे। एक हम शुगर कोटेड बनाएंगे, मैंने पिसी हुई चीनी ली है, आप चाहें तो बारीक चीनी भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। हमने 2 टेबलस्पून के करीब बटर था, उसको हमने मेल्ट कर लिया। अच्छा, 2 टेबलस्पून फ्रोज़न था, जब मेल्ट होकर आया तो वो 3 से 4 टेबलस्पून हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने ज़रा सा 1 टीस्पून के करीब अभी दूध डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। दूध इसमें गर्म डलेगा, ठंडा नहीं डलेगा। और 1 कप मैंने इसमें पाउडर शुगर डाली है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर तो अच्छी कंसिस्टेंसी का आपको लगता है कि कोई आइसिंग बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर देखें जैसे मेरे साथ हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, तो फिर थोड़ा-थोड़ा करके आपने गरम दूध डालना है और इसको मिक्स करना है। तो दूध बहुत ज़्यादा नहीं डालें, अगर बहुत ज़्यादा आप इसको पतला कर देंगे तो ये अच्छे से कोट नहीं करेगी, बहुत थिक होगी तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख लें कि ये कंसिस्टेंसी बेस्ट है। क्योंकि मैंने इसमें आगे एक छोटी-सी गलती की है तो इसलिए मैं आपको पहले से दिखा रही हूँ। ये वनीला एसेंस है, इस कंसिस्टेंसी के साथ ये बहुत अच्छे से कोट होंगे अगर आपको ऊपर से प्रॉपर शुगर की कोटिंग चाहिए। तो 4 टेबलस्पून इसमें मेल्टेड बटर है, 2 से 3 टीस्पून दूध है और 1 कप पाउडर्ड शुगर है और थोड़ा-सा वनीला एसेंस, दैट्स इट। सही हो गया है। अब आ जाते हैं ऑयल की तरफ। अब देखें, ऑयल हमने चूँकि इसे डीप फ्राई करना है, इसे इतना गरम करना है कि अगर आप इसके अंदर स्क्वायर डालेंगे तो उसके अराउंड इस तरह से बबल्स होने चाहिए। ये परफेक्ट टेम्परेचर है। आपके पास पाइपिंग बैग है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। नहीं है तो भाई देख लें, हमने भी शॉर्टकट निकाला है। कुछ भी नहीं करना है, बस उसको कट करें, जितने बड़े आप बनाना चाहते हैं उतने बड़े बड़े काट के डालते रहें। वैसे ये थोड़ा सा फूलेंगे भी। एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि ऑयल का टेम्परेचर ऐसा ही रहे कि ये मुस्तकिल बबल कर रहा हो। ऐसा किसी भी स्टेज पे ना हो कि ऑयल ठंडा हो गया है और बबल नहीं कर रहा। तो आपने मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है। थोड़ी देर के लिए ये नीचे जाके बैठ जाएंगे, ऐसा लगेगा कि ये नीचे चले गए, लेकिन आप इन्हें थोड़ा हिलाएंगे तो ये इस तरह से छोड़ के ऊपर आ जाएंगे। सही हो गया। और अब आपने जो है वो इनको लाइट गोल्डन होने तक के लिए बनाना है। याद रखें, ये सिर्फ दही और मैदा है, इसके अंदर कोई नमक चीनी कुछ भी नहीं डला हुआ। 1 कप सेल्फ राइजिंग फ्लावर अगर आपके पास है तो आप उसे इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ 1 कप नॉर्मल मैदे में आपने 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है, तो वो भी सेल्फ राइजिंग फ्लावर बन जाएगा। मगर उसको छान ज़रूर लीजिएगा ताकि हर तरफ कोट हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने पाउडर शुगर के अंदर पफ्स डाल दिए हैं। पफ्स ज़रा से ठंडे हुए हैं, बिल्कुल ठंडे नहीं हैं, ज़रा से ठंडे हुए हैं। पाउडर शुगर में डाल के अच्छी तरह से कोट कोट कर दीजिए, तो ये शुगर कोटेड पफ तैयार हो गए। अब यहाँ पे मैं आपको अपनी एक मिस्टेक दिखाती हूँ। मैंने अपनी बेटी से कहा कि इसको थोड़ा सा थिन कर दो, मुझे लग रहा है कि ये जो ऊपर की फ्रॉस्टिंग है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। उन्होंने थोड़ा सा ठंडा दूध डाल दिया। अच्छा, ठंडा दूध डलते ही बटर ने ये वाली फॉर्म ले ली। अब मुझे घबराहट हुई, मैंने कहा यार पता नहीं क्या होगा इसका, इसकी शक्ल अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको कुछ भी नहीं हुआ। मगर आपने जब भी डालना है इसमें गर्म दूध डालना है, क्योंकि उससे हुआ ये कि ठंडे दूध से इसका टेम्परेचर बहुत कम हो गया। जब मैंने इसके अंदर डाला कोको पाउडर तो वो अच्छी तरह से मिक्स ही नहीं हो रहा था। अगर ये वार्म होता तो जल्दी से मिक्स हो जाता। खैर, मैंने फटाफट अपनी अकल लड़ाई और 1 टेबलस्पून चॉकलेट चिप्स जो हैं वो मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिए। अब इसके अंदर थोड़ी सी मैं यही वाली जो मैंने बना के रखी थी फ्रॉस्टिंग सी, इसको डालूँगी। अब देखें, चॉकलेट गर्म है, बोल भी गर्म है। अब जब मैंने इसको मिक्स किया है तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखें आपके सामने।
बिल्कुल बटर नॉर्मल हो गया। तो आप ये वाली मिस्टेक मत कीजिएगा कि आप ठंडा दूध डालें इसके अंदर। वैसे इस बहाने हमने इसके अंदर चॉकलेट चिप्स मेल्ट करके डाल दिए, बड़ा ही मज़ा आया, बहुत अच्छी सी थिक सी कोटिंग बन गई और बच्चों को भी बहुत मज़ा आया। मेरे पास मिल्क चॉकलेट है, अगर आपको मिल्क पसंद है वो डालें, डार्क चॉकलेट पसंद है तो डार्क चॉकलेट डालें। तो बस अब आपने इसको कोट 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 करना है और इसी तरह से आपने ग्रिल पे रख देना है ताकि एक्स्ट्रा जितनी भी चॉकलेट लगी हुई है वो सारी नीचे चली जाए और आपके पफ्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से कोट हो जाएँ। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा रिज़ल्ट है। आप लोग बस अगर मेरी बात पे यकीन कर सकते हैं तो कर लें। 1 कप से इतने बनते हैं और जब ये लोग खाने बैठते हैं तो ये 2 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, बहुत अच्छा मीठा है। अच्छा मैंने यहाँ पे ही बस नहीं किया, बच्चे मुझे कह रहे हैं कि अम्मा आज आपको खाना भी नहीं पकाना, आज आप रेस्ट करें, आप हमेशा कहती हैं। लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि जब आप मील प्रेप करके रखते हैं तो आप नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। देखें ये फ़ायदा होता है। तो मैं इतनी बोर हो रही थी, मैंने कहा मैं कुछ तो नया बनाऊँगी। अच्छा बहुत दिनों से टॉर्टिया रैप्स आके रखे हुए थे घर में और मुझे नहीं पता अब इसका ऑल्टरनेटिव मैं आपको क्या दे सकती हूँ, लेकिन अगर आपके पास हैं टॉर्टिया रैप्स तो परफ़ेक्ट है। दूसरा हमारे पास ये कोल्ड मीट, कोई भी आपके पास सलामी या इस तरह की चीज़ आके रखी हुई है जो बच्चे नहीं खा रहे। अब हम बर्थडे के पिज़्ज़ा के लिए लेकर आए थे पेपरोनी, उसके बाद कोई खाने को राज़ी नहीं था। तो मैंने कहा नहीं अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो किसी भी मफ़िन ट्रे को आप ग्रीस कर लीजिए। अच्छा मेरा मशवरा ये है कि इसके नीचे ना आप कपकेक लाइनर भी लगा लें, तो बहुत आराम से ये निकल जाएगा, खुदा ना खास्ता इसके चिपकने-विपकने का कोई डर नहीं होगा। वैसे मेरे चिपके नहीं थे लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो नीचे कोई पार्चमेंट पेपर या मफ़िन लाइनर ज़रूर लगा लें। अब 3 टॉर्टिया रैप्स लिए हैं और उसको इस तरह से मैंने काट लिया है और काट के आप थोड़ा-सा इनको ओपन कर दीजिए, क्योंकि जब आप इसे कैंची से या छुरी से काटेंगे तो आपस में चिपक जाते हैं। तो उन्हें ज़रा खोल दें। आपके पास कोई लेफ़्ट ओवर कीमा है, चिकन है, पेपरोनी है, किसी भी तरह का कोल्ड मीट है, कुछ भी है, वो आप इसमें डाल दें। आपको पसंद है तो कोई वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 100 ml दूध लिया था, क्वार्टर कप था हार्डली, और उसके अंदर मैंने डाले 2 अंडे, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। इसको आप अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी की कुछ भी डाल सकते हैं। आप ऑमलेट की तरह इसमें हरी मिर्चें, प्याज, धनिया भी डाल सकते हैं। मेरे पास पालक का बहुत बड़ा डब्बा आया हुआ है, तो आजकल नाश्ते में भी पालक डल रही है, तो जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो सकती है मैं कर रही हूँ। तो मैंने पालक डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, और पता भी नहीं चलेगा इसमें पालक है, यकीन करें। अब आपने जो है वो इस तरह से डालना है कि हर लेयर के अंदर थोड़ा थोड़ा अंडा चला जाए। पहले मैंने इस तरह से डाला और उसके बाद मुझे एहसास हुआ, क्योंकि हम तो चटपटा खाने वाले लोग हैं, तो मैंने कहा यार ये बिल्कुल फीका होगा, क्योंकि टॉर्टियाज़ भी बिल्कुल फीके ही होते हैं, कोई टेस्ट तो होता नहीं। बाद में मैंने क्या किया, एक अंडा और थोड़ा सा दूध और फेंटा और उसके अंदर मैंने लाल मिर्चें डाली। मैंने कहा ज़रा लाल मिर्चों का भी आ जाए हिसाब किताब। तो आप अंडे का बैटर अपने टेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये लाल मिर्चों वाला अंडा आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि अब क्या करें यार, पाकिस्तानी लोग हैं, कुछ ना कुछ तो चटपटा चाहिए। एंड में आप इसको चीज़ के साथ फिनिश कर लीजिए, क्योंकि चीज़ से जो है वो इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी ज़ाहिर है बहुत अच्छा हो जाएगा। चीज़ भी आप अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हैं। मैं मोज़रेला डाल रही हूँ, ऊपर से थोड़ी सी कोई सी भी ड्राई हर्ब डाल दें। मेरे पास सिर्फ ओरिगैनो ही थी तो मैंने वो डाल दी है। दैट्स इट। इसके बाद हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट में। अवन के अंदर ये पूरा अंडा कुक हो जाएगा, चीज़ मेल्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे खूबसूरत टॉर्टिया स्पिनच मफ़िन बन के निकल आएंगे। अब आपकी ये हाई टी में भी काम आ सकते हैं, लंच में भी काम आ सकते हैं, किसी टी पार्टी में भी काम आ सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि जितनी देर में मैंने ये सारा अरेंजमेंट किया है उतनी देर में वो पफ्स की डिश खाली होके धुल के वापस भी आ गई है। और माशाल्लाह इसे देखें, 20 मिनट में इतना ज़बरदस्त आपका नाश्ता, आपका खाना, आपका लंच, जो मर्ज़ी आप इसको समझें, तैयार हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी थी, बच्चे भागकर ऊपर से नीचे आ गए कि अम्मा आपने किचन में क्या बनाया।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस दिन यही लंच में खाया और बहुत मज़ा आया। आज की दोनों रेसिपीज़ को आप अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं। आप शुगर और सिनेमन मिक्स करके पफ़ के ऊपर वो कोट कर सकते हैं। आप पफ़्स को नमकीन बना सकते हैं। आप पफ़ को पीनट बटर के साथ कोट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसी तरह से इसमें आप बचा हुआ कीमा डाल सकते हैं, चिकन डाल सकते हैं, चीज़ की फ़ॉर्म चेंज कर सकते हैं। सही है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें थोड़े से कॉर्न्स भी डालेंगे, कितना मज़ा आएगा। इसमें आप कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं। तो ये जब भी बच्चे खाएँगे इनको बहुत मज़ा आएगा। हाँ, अगर आप इसके नीचे पार्चमेंट पेपर या कोई अच्छा सा कपकेक लाइनर लगाएँगे तो एक बड़ा ही सोफ़िस्टिकेटेड और प्रेज़ेंटेबल लुक भी आ जाएगा। तो अब आपकी चॉइस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एन्जॉय किया उस दिन। और शदीद किस्म की बोरियत हो ना, तो इस तरह के आइडियाज़ बहुत आते हैं दिमाग में, और अगर खाना पका हुआ हो तो फिर इन आइडियाज़ पे अमल करना भी बहुत आसान हो जाता है ना? तो जी 2 चीज़ें बनाई, बर्तन-वर्तन साफ़ किए, किचन साफ़ करके आके बैठ गए, तो अब क्या करें? अब फिर हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों के ग्रुप में बात हुई, हमने कहा चलो मिल के कहीं बाहर चलते हैं। आजकल बच्चों के सबके घर में पेपर हो रहे हैं, किसी के भी घर में जाने वाला हिसाब नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। अब हम बुज़ुर्गान क्या करें? किस तरह से अपने आप को जो है वो खुश करें, मिलने के मौके ही हम ढूँढते रहते हैं। तो बस शुक्र अल्लाह का, बड़े आराम से जो है वो सारों ने प्रोग्राम बनाया और हम जो है वो पहुंच गए रेस्टोरेंट। इतना मिन्नू सा रेस्टोरेंट है कि उसमें हमारे माशाल्लाह पूरे ग्रुप के लिए उनको 4 टेबल्स जोड़ के जगह बनानी पड़ी। लेकिन ये कि देखें, दिल में जगह होनी चाहिए। इंसान जो है ना वो छोटी जगह पे भी घुस-घुस के बैठ के बहुत मज़ा कर सकता है, बस कंपनी अच्छी हो। व्लॉग के शुरू में मैं आपसे बात कर रही थी कि डिफरेंट कल्चर की वजह से या परदेश की वजह से हमारे दिलों में गुंजाइश पैदा हो जाती है, एक्सपोजर हो जाता है, वुसअत पैदा होती है, देखने का नज़रिया थोड़ा सा बदल जाता है। लेकिन उस वुसअत के लिए, उस गुंजाइश के लिए आपको परदेश आने की ज़रूरत है नहीं। बहुत दफ़ा घरों में भी ऐसा होता है कि अपनों के साथ और प्यारों के साथ रहना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाउंड्रीज़ ही नहीं होती। किसी को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो किससे किस हद तक किसी भी चीज़ की डिमांड कर सकता है। तो पहले तो अपनी ज़िंदगियों में बाउंड्रीज़ बनाएं। ना आप लोग इतने अच्छे बने कि दूसरा आपको पायदान समझे, और ना ही इतने सख्त बने कि दिल ही ना करे आपसे बात करने का। तो एतदाल हर चीज़ की चाबी है। अपने ख़र्चे में, अपने मिज़ाज में, अपने मिलने-जुलने में, हर चीज़ में बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। किसी भी चीज़ को अगर आप हद से ज़्यादा बढ़ाएँगे, फ़ॉर श्योर उसका एंड अच्छा नहीं होगा। याद रखने वाली बात ये है कि बाउंड्री सिर्फ़ आपकी नहीं, दूसरे की भी है, तो उसका भी एहतराम कीजिए। बाज़ औक़ात सिर्फ़ नज़रिए के फ़र्क की वजह से हम दूसरों को गलत कहते हैं। हो सकता है जिस तरफ से आपको कोई नंबर 6 नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ से वो नंबर मुझे 9 नज़र आ रहा हो। तो इसका भी ख़्याल रखें। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि इतने पर्सनल मैसेज मेरे साथ शेयर करते हैं। ऑब्वियसली मैं नामों के साथ उन सब बातों को चैनल पे तो कर नहीं सकती, लेकिन इशारतन बता ही सकती हूँ कि सबसे पहले अपनी ज़ात पे काम करें और दूसरों को इग्नोर करने की आदत डालें। अब आप हर एक को सुधार तो सकते नहीं हैं। इख्तलाफ तो भाई-बहनों में भी हो जाते हैं। बात करके उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। 1 दफ़ा बात करें, 2 दफ़ा बात करें, 3 दफ़ा बात करें। चौथी दफ़ा अस्सलाम वालेकुम कहें और बस गायब हो जाएँ वहाँ से। क्योंकि जिसको 3 दफ़ा कहने से भी आपकी बात नहीं समझ आ रही, तो उसे कभी समझ नहीं आएगी। तो अपनी ज़िंदगी में खुशी के साथ रहें, अपने घर के दरवाज़े, दिल के दरवाज़े लोगों के लिए खुले रखें। हिदायत की दुआ मांगा करें, अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे, अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे। ना उनकी ज़ात से हमें तकलीफ़ पहुँचे, ना हमारी ज़ात से किसी को भी। तो जनाब बातें करते-करते हमने खाना खा लिया, खाना खा के बाहर निकले, प्लाज़ा में एक मिठाई की दुकान थी, वहाँ से हमने मिठाई खा के अपना मुँह मीठा किया। उसके बाद पी हमने चाय, और इस तरह से एक खूबसूरत सुहानी शाम अपने इख्तिताम को पहुँची। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हर उस नेमत के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाई है। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला आपको भी आसानी दे, मुझे भी आसानी दे। हमें ऐसे लोगों का साथ नसीब करे जो हमारे हक़ में बेहतरीन हो, दुनिया में भी
और आखिरत में भी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।